आज की वीडियो का फोकस रहने वाला है जीन क्लोनिंग। तो आप एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें सारी इलस्ट्रेशंस, ऑल द इलस्ट्रेशंस आई हैव डिज़ाइन, सारी इलस्ट्रेशंस मैंने डिज़ाइन की हैं और इनको यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जीन क्लोनिंग क्या होती है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें रहते हैं। मल्टीपल स्टेप्स इसमें रहेंगे और हर एक स्टेप का एक सिग्निफिकेंस रहेगा। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो बायोटेक्नोलॉजी में अभी शुरुआत अपनी कर रहे हैं, यूजी पीजी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जीन क्लोनिंग क्या होता है और एक एक करके सारे स्टेप्स को जो मैं आपके सामने परफॉर्म करूंगा इन ए इलस्ट्रेटिव वे और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उस स्टेप का सिग्निफिकेंस क्या रहेगा जीन क्लोनिंग में। अल्टीमेटली हमारे पास जो आउटकम आएगी वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट समझने की आउटकम होगी। हमें समझ में आ जाएगा कि जीन क्लोनिंग क्या है, क्यों जीन क्लोनिंग की जाती है, कैसे जो है जीन क्लोनिंग की जाती है और कौन कौन से अलग अलग स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं वीडियो को और एक एक कंपोनेंट जो हम बनाएंगे आपके सामने, कोशिश करेंगे इसको समझाने की कौन कौन से स्टेप्स इसमें रहेंगे। तो आराम से अगर आपने नोट्स वगैरह लिखने हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके बारे में आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि नाम जो है बता रहा है जीन क्लोनिंग। जीन यानी वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शनल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। वो प्रोटीन हो सकता है, वो फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल हो सकता है। उस पर्टिकुलर स्ट्रेच को हम जीन कहते हैं। इसके केस में हमारे पास ये एक इलस्ट्रेशन मैंने डिज़ाइन किया, उसको यूज़ करके वाई डोंट आई शो यू दैट जस्ट इमेजिन दिस इज़ अ जीन। तो एक डीएनए का सेगमेंट है और इसको हमने लेबल किया है दिस इज़ अ जीन। करेक्ट। तो ये हमारा जीन है जो एक पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीन, हमारे जो जीन का ओरिजिन है वो क्या है, तभी आप उसकी क्लोनिंग कर पाएंगे। अगर आप जीन माइक्रोब से ले रहे हैं तो वो माइक्रोबल सोर्सेज से आपको आइसोलेट करना होगा। अगर आप ह्यूमन से जीन ले रहे हैं तो ह्यूमन सेल से आपको जीन आइसोलेट करना होगा। और आइसोलेशन का प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, इसमें वन स्टेप प्रोसेस रहेगा जिसमें आप प्राइमर डिज़ाइन करेंगे और उसको एम्पलीफाई करेंगे। अब प्राइमर डिज़ाइनिंग प्रोसेस फॉर जीन क्लोनिंग इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा जो है उसमें एडवांस लेवल रहता है जिसमें आपको ऐसे प्राइमर्स डिज़ाइन करने होते हैं जो जीन को एम्पलीफाई करे, साथ ही साथ आपको इस पर्टिकुलर जीन को अटैच करने में भी हेल्प करे प्लाज्मिड के साथ। तो वो समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अब ये जीन है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जीन क्लोनिंग में? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जीन एक ऑर्गेनिज्म से उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, उसको क्लोन करना है, उसकी डुप्लीकेटेड कॉपी बनानी है। तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ से जीन हट जाएगा, जहाँ से हमने लिया है वहाँ जीन की कॉपी रहेगी, राइट। तो वो जो हम कॉपीज़ उसकी बनाएंगे वो कॉपीज़ हमने लेके एक अलग ऑर्गेनिजम्स में इंसर्ट करनी है। इसके केस में हम एग्जांपल लेके चलते हैं बैक्टीरिया में। तो इसमें प्रोसेस कैसे रहेगा, पहले तो आप जीन आइसोलेट करेंगे, मल्टीपल कॉपीज़ आप आइसोलेट करेंगे यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है कि मल्टीपल कॉपी ऑफ वन पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट वो सिंथेसाइज की जाती है। तो पीसीआर के अगर आपने वीडियो समझने हैं तो हिंदी में भी मैंने वीडियो बनाए हैं, वो आप जरूर देखिए। बेसिक साइंस सीरीज़ और टाइप कीजिए, साथ में पीसीआर लिखिए, आपको पीसीआर की वीडियोस आ जाएंगे। उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो है मैंने पीसीआर को एक्सप्लेन किया है और उससे आप समझ पाएंगे कि मैं यहाँ पे कॉपीज़ की बात कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ आ गई, ये मान के चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसके जो एंड्स हैं, यहाँ पे जो एंड्स होंगे उनमें पर्टिकुलर साइट्स हमने इंसर्ट की होती हैं, राइट। तो इसके केस में हमने जो प्राइमर डिज़ाइन किया है उस प्राइमर में हमने रिस्ट्रिक्शन साइट्स दी हैं और उन साइट्स की मदद से हम इसको दूसरे मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल में इंसर्ट करेंगे। दूसरा जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं, वेक्टर भी कहते हैं। इसके केस में वेक्टर कह रहे हैं हम क्योंकि ये कैरी करेगा उस पर्टिकुलर जीन को, राइट। तो प्लाज्मिड, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी समझा होगा कि प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड कुछ भी नहीं है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। तो इसमें भी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स रहती हैं। तो इसमें भी ऐसी कुछ साइट्स रहेंगी जहां से इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को कट किया जा सकता है। उन साइट्स को कहा जाता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। ओके, तो ये आप एक बात जो है याद रखें कि प्लाज्मिड को भी आप कट कर सकते हैं और जीन को भी आप कट कर सकते हैं। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप इसको कट कर सकते हैं। तो मैं ये हटा देता हूँ फॉर मोर क्लैरिटी। तो इसके केस में क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे, राइट। अगर दो अलग अलग एंजाइम्स की साइट्स हैं तो दोनों एंजाइम से कट करेंगे तो एक पर्टिकुलर सेक्शन इसका जो है रिमूव हो जाएगा यहाँ से। और इसको हम जब कट करेंगे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में तो क्या होगा, सेम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन दोनों में बन जाएंगी, एक जैसी साइट्स बनेंगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, अगर साइट्स हमारी सेम है तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस पर्टिकुलर जीन को उठाकर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लाइगेशन इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें हम इसको इंसर्ट कर देंगे और ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट क्या होगा, अगर हमारा जीन इसमें आ गया है तो इस तरह से कुछ ये हमें
देखने को मिलेगा। तो यानी आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसमें जो जीन है वो इंसर्ट हो चुका है, राइट। तो स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हुए इसमें, हमने कौन कौन से स्टेप किए। स्टेप 1 हमने किया कि आइसोलेट किया जीन को यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। स्टेप 2 हमने क्या किया, स्टेप 2 के केस में हमने इसको एंजाइम के साथ डाइजेस्ट किया ताकि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे जोड़ सकें इसके साथ। दोनों को हमने डाइजेस्ट किया तो स्टिकी एंड्स बने, या ब्लंट एंड्स भी हो सकते हैं, लाइगेशन आप उसके केस में भी कर सकते हो। स्टिकी एंड्स तब होते हैं जब आपके पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो क्लीव करेगा, राइट। तो आपके पास स्टिकी एंड बन सकते हैं, ब्लंट एंड बन सकते हैं। तो उसके साथ में आप जब एंजाइम यूज़ करेंगे, आप लाइगेज यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि वो जुड़ जाएंगे। तो आपके पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। रिकॉम्बिनेंट क्यों? क्योंकि आपने जो है एक नया जीन इसमें इंसर्ट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को उठा के एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, ये देखिए, इसको मैं इस तरफ लेके जाता हूँ ताकि थोड़ा हमारा जो है क्लैरिटी हो सके, राइट। तो ये जो बाकी इलस्ट्रेशंस में यूज़ करूँगा उनको भी यूज़ करूँगा, बट सेल को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो मोस्टली हम इकोलाई को यूज़ करते हैं, अलग अलग स्ट्रेन्स होती हैं। और इसके केस में जब बैक्टीरियल क्लोनिंग हम कर रहे हैं तो उसमें प्लाज्मिड जो होगा वो कंपैटिबल होगा तो बैक्टीरिया। मैंने प्लाज्मिड के ऊपर भी वीडियो बनाया है, और भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाया है, वो भी देखिएगा आप, बहुत ज़रूरी वीडियोज़ हैं। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हमने उठा के, सिंपली कुछ नहीं करना है, हमने उठा के इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को इस सेल के अंदर इंसर्ट कर देना है, लाइक दिस। यहाँ से लेके इसके अंदर हमने इस मॉलिक्यूल को इस तरह से इंसर्ट कर देना है। और जब ये इंसर्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर सेल के अंदर, तो हम कहेंगे कि हमारी जो है प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग कंप्लीट हो चुकी है। प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी हमारा जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर आ चुका है। और इसको ले जाने का प्रोसेस जो है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को या कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल को इंसर्ट कर देते हैं सेल के अंदर, स्पेशली बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। यही प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं विद मेमिलियन सेल्स तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफेक्शन। तो ये टर्म्स जो हैं आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मूव कर देता हूँ। सो दिस इज़ आवर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, राइट, एंड दिस इज़ एम्प्टी वेक्टर। एम्प्टी वेक्टर मीन्स इसमें कोई जीन नहीं है, और ये हमारा जीन हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल रहेगा, जो कि ये इलस्ट्रेशन है। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो है हमारे पास ऑलरेडी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मॉलिक्यूल आ चुका है, यानी हमने इसको इंसर्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम प्लाज्मिड लेते हैं, फिर इन सेल्स को कॉम्पिटेंट सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन हीट शॉक मेथड के थ्रू इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को इनके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहता है। आफ्टर दैट अब हमें स्क्रीनिंग करनी होती है। स्क्रीनिंग यानी हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हमारी कॉलोनीज उनमें प्लाज्मिड है और कौन सी वो बैक्टीरियल सेल्स हैं जिसमें प्लाज्मिड नहीं है। तो प्लाज्मिड में हमारे पास यूजुअली बहुत सारे सिलेक्टेबल मार्कर्स रहते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी एक इंपॉर्टेंट सिलेक्टेबल मार्कर है, जिसके यूज से हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल्स इसके अंदर प्लाज्मिड है, राइट। तो इसको बैक्टीरियम को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और उसकी वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल की वजह से क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं ये मीडिया में ग्रो कर जाते हैं जिसमें एंटीबायोटिक रहती है। यूजुअली ये वाले जो सेल हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होंगे, ये वाले होंगे बिकॉज इसमें वो जीन है जो एंटीबायोटिक को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से उन मीडिया प्लेट्स पे सिर्फ उन्हीं की कॉलोनीज बनेंगी जिनमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, राइट। और कॉलोनी कैसे बनेगी, जब वो डिवाइड करेंगे तो इस तरह से वो डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे और आपके पास एक पॉपुलेशन यहाँ पे आ जाती है। तो इसको सेल डिवीजन का प्रोसेस हम कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे सेल्स डिवाइड हो जा रहे हैं और हमारे पास एक काफ़ी बड़ी, जिसको बैक्टीरियल कॉलोनी हम कहते हैं, वो प्रोड्यूस होती है। और बैक्टीरियल कॉलोनी की शेप भी मैं डिज़ाइन करूँगा, उसके लिए थोड़ा सा आई थिंक आई रिक्वायर सम स्पेस ओवर हियर, तो थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। और ये मेरी इलस्ट्रेशन ऑलरेडी रेडी है। तो ये देखिए इस तरह से इसको इनलार्ज कर देता हूँ मैं, तो आपको दिख रहा होगा इस तरह से आपकी कॉलोनीज़ जो हैं वो प्लेट के ऊपर दिखनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह से जो ग्रीन कलर की कॉलोनीज़ आपको दिख रही हैं, इस तरह से आपको कॉलोनीज़ दिखनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन के लिए मैंने ये डार्क कलर यूज़ किया है, राइट। तो इनको बैक्टीरियल कॉलोनीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो इस मीडिया में क्या है कि एंटीबायोटिक प्रेजेंट है और प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि एंटीबायोटिक को न्यूट्रलाइज कर रही है। तो सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास बहुत सारे प्लाज्मिड, जिसमें जो बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड आ जाते हैं और हम इनको फिर किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें प्लाज्मिड आइसोलेट करने की
प्रोसेस से इनिशिएट कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास बहुत सारे कॉपीज़ ऑफ जीन्स आ जाती हैं, उसको फर्दर एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग आप कर सकते हो, उसकी और भी यूजेस हैं जो आप यूजुअली उस पर्टिकुलर जीन के साथ कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें म्यूटेशंस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो ये देखिए इलस्ट्रेशन धीरे धीरे मैंने पूरे बनाने की कोशिश की और साथ ही साथ आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से ये प्रोसेस रहता है। सो पहले आपका जीन रहेगा, जीन विल बी आइसोलेटेड, जीन को हमने आइसोलेट करना है, उसके बाद वेक्टर हमने लेना है, वेक्टर को सिलेक्ट करने का भी क्राइटेरिया रहता है। यहाँ पे सिंस बस आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा मैं। आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है और फर्दर आपके पास जो बैक्टीरियल सेल रहेगा, इसके केस में ई कोलाई स्ट्रेन्स हम यूज़ करते हैं, उसमें हम इंसर्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास बैक्टीरियम प्लस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आ जाता है, उनकी डिवीजन हो जाती है और आपके पास बैक्टीरियल कॉलोनीज बन जाती है। तो देखिए किस तरह से आपने एक पर्टिकुलर जीन, वो कोई भी ओरिजिन का हो सकता है, आपने उसको लिया और बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हो, एक जीन को उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हो, उसका फंक्शन स्टडी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास एक तरह से सुपर पावर आ जाती है जिसमें आप कैरेक्टर्स को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी चीज़ें हैं और इसी तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको फर्दर डिस्कस करेंगे, फर्दर डिटेल में इसी तरह से इलस्ट्रेटिव वे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि इस तरह का जो कॉन्टेंट है आपको यहीं पर मिलेगा, क्योंकि जो इनिशियली जब हमने वीडियोस बनाने शुरू किए थे तो ये इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए थे और काफ़ी आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। तो इस तरह के वीडियो और भी लेके आऊँगा मैं, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिए और देखिए, डिटेल में देखिए। और उम्मीद करूँगा कि आपको इस वीडियो से जो है जीन क्लोनिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता लगी ही होगी और साथ ही साथ मैं एनकरेज करूँगा आपको कि और डिटेल में थोड़ा पढ़िए और इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं और आपको इनको समझ में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे आपको और थोड़ा और डिटेल में लेके चलेंगे, थोड़े और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा मैं और समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं और उनके पीछे का प्रिंसिपल क्या रहता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।